हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम्योपैथ 2.0। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मटेरिया मेडिका में। तो मटेरिया मेडिका में आज हम हमारी पहली मेडिसिन कॉस्टिकम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में? कॉस्टिकम के बारे में। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको एलेंस की नोट से पढ़ा रही हूँ। मेरे पास ब्लू वाला एलेंस की नोट है, तो आप रेड वाला भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम होता है, सबसे पहले हम इसका कॉमन नेम देखेंगे, दैट इज टिंचुरा एक्रिस सिनकाली। ठीक है, क्या है? टिंचुरा एक्रिस सिनकाली इसका कॉमन नेम है। हैनीमैन्स ने इसको प्रूव किया था। पहली बात तो इसके कुछ पॉइंट समझेंगे कि ये मेडिसिन होती किसके लिए। तो पर्सन्स हु प्रोटेक्ट्स आवर लव्ड वंस, यानी कि कॉस्टिकम के जो पेशेंट होते हैं उनका एक कॉमन सिम्टम होता है कि वो अपने जो लव्ड वंस होते हैं उनको काफ़ी प्रोटेक्ट करके चलते हैं, प्रोटेक्टिंग इन नेचर होते हैं। एनेक्सियस पर्सन रहते हैं, बहुत ही बेचैन रहते हैं, और फियर ऑफ मिसचीफ विल हैपन। इनको ऐसा डर होता है कि इनके साथ कुछ गलत होने वाला है, मतलब कुछ गलत हो सकता है या कुछ गलत होने वाला है। ये एक काली ग्रुप की मेडिसिन है। किसकी? काली ग्रुप की मेडिसिन है ये। और ग्रेट सिंपैथी ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी का पेशेंट होता है इसमें। दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी रहती है कॉस्टिकम के पेशेंट में, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसा है? अडेप्टेड टू पर्सन विद डार्क हेयर एंड रिजिड फाइबर्स, जिनके डार्क हेयर और रिजिड फाइबर्स रहती है। वीकली होते हैं, कमज़ोर होते हैं। सोरिक, उनका जो मियाज्म रहता है वो कैरेक्टर में सोरिक रहता है। विथ एक्सेसिवली येलो शैलो कॉम्प्लेक्शन, मतलब उनका जो कॉम्प्लेक्शन होगा वो येलोइश होगा, सैलो होगा। और इनमें जो अफेक्शन होगा वो रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट्स में इनकी प्रॉब्लम रहेगी। हमेशा इनको जो प्रॉब्लम्स रहेंगी, मोस्ट ऑफ केसेस में जो प्रॉब्लम रहेंगी वो रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट्स में रहेंगी। स्किन ट्रबल्स भी रहेंगे, ठीक है। अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो चिल्ड्रन विद डार्क हेयर एंड आइज़, जो बच्चे हैं उनका जो कॉम्प्लेक्शन होगा, जो चिल्ड्रन का जो कॉम्प्लेक्शन होगा उसमें डार्क हेयर एंड आइज़ रहेंगे। डेलिकेट होंगे बच्चे, बहुत सॉफ्ट से होंगे, डेलिकेट होंगे, सेंसिटिव होंगे, मतलब कुछ भी कह दो तुरंत बुरा मान जाने वाली कंडीशन है ना, थोड़ी सी बात पे एकदम गुस्सा हो जाने वाला, ऐसे डेलिकेट सेंसिटिव बच्चे। स्किन प्रोन टू इंटारिटिको ट्रिगो का मतलब होता है स्किन में इन्फ्लेमेशन, ऐसे रेडनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है स्किन फोल्ड्स में। जैसे ये जो हमारे फिंगर्स टिप के बीच में हो सकता है, ब्रेस्ट में जहाँ फोल्ड्स रहता है, वहाँ अंडर आर्म्स पे, आर्म पिट में, तो ये वहाँ पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है, स्किन इन्फ्लेमेशन। और कॉन्वल्यूज़न विद इरप्शन ऑफ टीथ, ये जो बच्चों में जो रहता है हमारा इंटेरिट्रिको की प्रॉब्लम रहती है, वो ड्यूरिंग डेंटिशन के टाइम पे आती है, जब उनके दांत निकल रहे होते हैं तब आती है। और कॉन्वल्यूज़न विद इरप्शन ऑफ टीथ, जैसे जैसे दांत निकल रहे होते हैं, दांत बढ़ रहे होते हैं उनके, तो उनमें कॉन्वल्यूज़न की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, ठीक है। डिस्टर्ब्ड फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इनकी जो फंक्शनल एक्टिविटी है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की वो डिस्टर्ब रहती है, बहुत अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। फ्रॉम एग्जॉस्टिंग डिजीज़ और सीवियर मेंटल शॉक रिजल्टिंग इन पैरालिसिस, एग्जॉस्टिंग डिजीज़ की कंडीशन में, यानी कि बहुत एग्जॉस्ट करने वाली कोई डिजीज़ हो गई, या फिर कोई सीवियर मेंटल शॉक की कंडीशन में उनको क्या होती है, वो पैरालिसिस हो जाती है, उनको क्या हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है। पैरालिसिस होना इस मेडिसिन का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम भी मान सकते हैं। रॉनेस और शोरनेस भी इस मेडिसिन का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। रॉनेस और शोरनेस भी इस मेडिसिन का एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। रॉनेस और शोरनेस ऑफ स्कैल्प में देखने को मिलती है, थ्रोट में देखने को मिलती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलेगी, रेक्टम में देखने को मिलेगी, एनस में, यूरेथ्रा में, वेजाइना में, यूटेरस में, हर जगह इनको रॉनेस एंड शोरनेस देखने को मिलेगी। जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, जहाँ भी म्यूकस का फॉर्मेशन हो सकता है, उन सारी जगहों पर इनको क्या, रॉनेस और शोरनेस देखने को मिलेगी। मेलानोकोलिक मूड, मेलानोकोलिक का मतलब होता है बहुत लंबे टाइम से किसी को ऐसे सैडनेस रही हो, बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ का गिरफ्त रहा हो, शोर हो रही हो, सैडनेस रही हो, तो उसको मेलानोकोलिक बोलते हैं। तो मेलानोकोलिक मूड की पर्सनैलिटी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, ये उदास रहते हैं, होपलेस रहते हैं, ये है ना। फ्रॉम इनको मेलानोकोलिक मूड इनका केयर से भी हो जाता है, अगर कोई इनकी बहुत ज़्यादा केयर करे
तो भी उससे इनका मेलानोकोलिक मूड हो जाता है, ग्रिफ की वजह से, शौरों की वजह से, रोने की वजह से भी इनका मेलानोकोलिक मूड हो जाता है। द लीस्ट थिंग मेक्स द चाइल्ड क्राई, छोटी छोटी बातों पर भी बच्चा रोने लगता है, छोटी सी छोटी बात पर भी ये पर्सनैलिटी क्या होने लगती है, रोने लगती है। इंटेंस सिंपैथी फॉर सफरिंग ऑफ अदर्स, मैंने बताया है ना कि ये एक सिंपैथेट, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेट सिंपैथी है, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी ये शो करती है, ठीक है। अलाइनमेंट्स, अब हम इसके अगर अलाइनमेंट्स की बात करें, इस मेडिसिन के अलाइनमेंट्स की अगर हम बात करें, तो फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग ग्रिफ एंड शोरो, बहुत लंबे समय से चला आ रहा कोई दुख, कोई शोरों वाली बात है, उसको लेके इनको अलाइनमेंट्स रहेंगी। फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, अगर ये ठीक से सोए नहीं है, इनको नींद नहीं आई है, तो इनमें प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। नाइट वॉचिंग, देर रात तक अगर ये जागे हैं तो उसमें प्रॉब्लम आने लगी, यानी कि वही सेम लॉस ऑफ स्लीप या नाइट वॉचिंग, ठीक है। फ्रॉम सडन इमोशन, कोई भी सडन इमोशन आ गया, जैसे फियर हुआ इनको, फ्राइट आया, सडनली कोई भी प्रॉब्लम आई, जॉय की वजह से सडन कोई भी प्रॉब्लम अगर इनको आती है, तो ये इनका अलाइन, सडन की वजह से इनको प्रॉब्लम में क्या होगा, एग्रावेशन। फ्रॉम एंगर और वैक्सेशन, गुस्से की वजह से। वैक्सेशन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग एनॉयड और वरीड, मतलब कोई चीज़ ऐसी जो इनको परेशान कर रही हो, तंग कर रही हो, कोई चीज़ ऐसी जो उनको अंदर ही मेंटली परेशान कर रही हो, उसका मतलब होता है वैक्सेशन। तो वैक्सेशन की कंडीशन में एंगर भी इनका क्या है, अलाइनमेंट है। फ्रॉम सरप्राइज्ड इरप्शंस, कि इरप्शन इनका सरप्राइज्ड हो गया है, उस केस में भी इनको ये इनका क्या है, अलाइनमेंट है, ठीक है। चिल्ड्रन स्लो इन लर्निंग टू वॉक, बच्चे जो होते हैं वो देर से चलना सीखता है। अभी हमने एक पढ़ा था ना, बच्चों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, सी, उस केस में भी इनको ये इनका क्या है, अलाइनमेंट है, ठीक है। चिल्ड्रन स्लो इन लर्निंग टू वॉक, बच्चे जो होते हैं वो देर से चलना सीखता है। अभी हमने एक पढ़ा था ना, बच्चों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, सीवियर मेंटल शॉक रिजल्टिंग इन पैरालिसिस, मतलब थोड़े से, मतलब क्या मेंटली थोड़े से डिसेबल्ड टाइप के बच्चे होते हैं ये। स्लो इन लर्निंग टू वॉक, वो चल नहीं पाते। यहाँ पे अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी, डिस्टर्ब्ड फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि उनका जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो अच्छे से काम नहीं करा, तो दैट्स मीन कि ये हमारी जो वॉकिंग है ब्रेन से कनेक्टेड है ना, स्पाइनल कॉर्ड से, नर्वस कनेक्शन रहता है इसका, तो वो चल नहीं पाते ठीक से। तो वहाँ पे दिक्कत है, तो यहाँ भी दिक्कत ही आएगी ना। तो चिल्ड्रन जो होते हैं वो मतलब देर से चलना सीखते हैं, ठीक है। अनस्टडी वॉकिंग एंड ईजी फॉलिंग ऑफ लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में ना ऐसे संतुलन, अनस्टडी का मतलब असंतुलित वॉकिंग, यानी कि वो मतलब ठीक से अपने आप को बैलेंस बना के नहीं चल पाते हैं और जल्दी से इजीली गिर जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो इजीली गिर जाते हैं। सिंपल सी बात है, जब वो लर्निंग टू वॉक, स्लो इन लर्निंग टू वॉक, जब वो देर से सीख रहे हैं चलना, जब उनको चलना नहीं आता तो वो चलने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो इजीली गिर भी जाएंगे, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, इजीली गिर भी जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है। अब इसकी कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करें तो फ्रिक्वेंट इनइफेक्चुअल डिज़ायर, फ्रिक्वेंट इनइफेक्चुअल डिज़ायर होती है, यानी बार बार इनको जाना रहता है, बार बार ऐसे लगता है कि मुझे जाना है, वॉशरूम जाना है, ठीक है। स्टूल पासेस वेटर व्हेन पर्सन इज स्टैंडिंग, लाइन लिखी है, स्टूल पासेस वेटर व्हेन पर्सन इज स्टैंडिंग, जब व्यक्ति खड़ा होता है तो वो अच्छे से अपना स्टूल पास कर पाता है। ऐसा क्यों होता है, आपने अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इनके जो एनस है वहाँ पे रॉनेस और शॉर्नेस की कंडीशन है, यानी कि वहाँ पे उनको जब उनको जो है, जब वो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो जब वो रॉनेस और शॉर्नेस भी है, साथ में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी है, ड्राइनेस भी है, तो वो जब स्टूल पास करते हैं तो वहाँ पे उनको काफ़ी प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको टीयरिंग लाइक सेंसेशन होता है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा दर्द होता है, टीयरिंग लाइक सेंसेशन होता है। लेकिन जब वो खड़े होकर करते हैं तो वो ईजीली, वो मूवमेंट थोड़ा सा ईजी हो जाता है उनके लिए, तो उनको लगता है कि जब वो खड़े होकर स्टूल पास करते हैं तो उनके लिए अच्छा है, इसीलिए ये सेंटेंस लिखा गया है कि ऐसा होता नहीं है। इम्पेंडेड बाई हेमरॉइड्स, कॉन्स्टिट्यूशन इम्पेंडेड बाई हेमरॉइड्स एक कॉमन सा सिम्टम है, जिसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उसमें हेमरॉइड्स की टेंडेंसी रहती है, मतलब जिनको कॉन्स्टिपेशन है, लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, उनमें हेमरॉइड्स का होना बहुत ही नॉर्मल बात है। इनका जो स्टूल होता है वो टफ एंड शाइनिंग होता है, लाइक ग्रीस, ऐसा होता है कि किसी ने उस पर ग्रीस लगा दी, ऐसा इतना शाइनिंग होता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रन विद नॉक्टर्नल इनरेजिया, बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो नॉक्टर्नल इनरेजिया के साथ होता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो बैड वेटिंग, मतलब रात में अपना बिस्तर भी गीला करते हैं, बैड वेटिंग की प्रॉब्लम रहती है बच्चों में, फर्स्ट स्लीप के टाइम पे वो बैड वेटिंग करते हैं। नॉक्टर्नल इनरेजिया यानी कि रात के समय में बिस्तर, बेड को गीला करना, मैंने यूरिन पास होना रात में बेड पे सोते टाइम पे, है ना,
यूरिन इनवॉलेंट्री, इनका जो यूरिन होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। जब वो खांसेंगे, स्नीजिंग करेंगे, ब्लोइंग करेंगे नोज़ में, ब्लोइंग द नोज़, ब्लोइंग करेंगे नोज़ को, तो इनका यूरिन ईजिली निकल जाता है, बहुत इनवॉलेंट्री होता है। थोड़ी सी कफिंग से भी यूरिन पास हो जाता है, ठीक है। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट कफ और ये सब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आई होप आपको कॉस्टिकम जो है समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।